सो हेलो एवरीवन, मैं मयूर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं यूए क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आप सभी को पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स गिवन है और आज मैं आपको एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बताने वाला हूं इन सभी पार्ट्स को याद करने के लिए। अब आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको देखना होगा इस वीडियो को रिपीटेटिवली 2 बार और आपको सारी चीजें पूरी तरीके से याद हो जाएगी। और इससे फायदा क्या होने वाला है, हमारे एग्जाम में जो हमारा प्री का अपकमिंग एग्जाम है उसमें हमारा एक भी क्वेश्चन पार्ट से गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए ध्यान दीजिए इस वीडियो पर और ध्यान से देखिए कि मैं आपको यहां पर बता क्या रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चीजों को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। मैं पहले पार्ट की शुरुआत कर रहा हूं और यहां पर आप पहला पार्ट देख सकते हैं। यहां लिखा हुआ है एक छोटा सा सेंटेंस, वो है यूसीएफडी में यूएस भी यूपी से आगे है। क्या लिखा है, यूसीएफडी में यूएस भी यूपी से आगे है। आप भी मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, यूसीएफडी में यूएस भी यूपी से आगे है। और बस आपको इन वर्ड्स को पकड़ना है और आपकी सारी चीजें यहां पर क्रैक हो जाएगी। सबसे पहली चीज पर आता हूं, मेरे पहले पार्ट की बात कर लेता हूं। यहां दिया हुआ है यू, यू से क्या जाएगा, यू से हो जाएगा यूनियन। तो यहां आप देखेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। क्या हो जाएगा, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। उसके बाद में हमने देखा सी, सी से हो जाएगा हमारा सिटीजनशिप। क्या हो जाएगा, सी से सिटीजनशिप। तो ये हमारी 2 चीज हो गई, यू सी। तीसरी चीज पे आते हैं जो हो जाएगा एफ, एफ से हो जाएंगे हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स। क्या हो जाएंगे, हमारे पार्ट 3 में आ जाएंगे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स। वहीं यूसीएफडी पर जब मैं आता हूं तो यहां आ जाएंगे मेरे पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आपको सिर्फ इन वर्ड्स को देखना है और यहां पर जो मेन वर्ड हैं, है ना, जो हमारे पार्ट्स के जो मेन वर्ड हैं उसे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। आपको बस इन्हें ध्यान रखना है और अगर आप इसे 2 बार देख लेंगे तो ये पिक्चर इमेज के थ्रू भी आपके दिमाग में सेट हो जाने वाले हैं। तो देखिए यूसीएफडी यहां पर हो चुका है, यूनियन, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दैट इज डीपीएसपी। उसके बाद में हम आएंगे 5th पर, इस मैं को छोड़ दीजिएगा। यहां आते हैं हम यू और एस पर, मतलब 5th और 6th पार्ट पर। यू हो जाएगा यूनियन, मतलब द यूनियन, और एस से हो जाएगा द स्टेट्स। ठीक है, तो पार्ट 5th और पार्ट 6th क्या हो गया, यूनियन और स्टेट्स। वहीं अगर मैं बात करता हूं पार्ट 7th की, तो आप इस भी को समझिएगा कि ये है क्या, पार्ट 7th, है ना, जो रिपील हो चुका है, इसलिए इसे याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि पार्ट 7 जो है वो रिपील हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं 8th और 9th पार्ट को, जो हो जाएगा हमारा यू और पी। ये क्या हो जाएगा, यू से ये हो जाएगा यूनियन टेरिटरी। वहीं अगर मैं बात करता हूं पी से, तो वहां आ जाएगा पंचायत। अब आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा 9th पार्ट है जिसमें आता है पंचायत, उसके 2 पार्ट और हैं, एक है 9A और एक है 9B। 9A में क्या आ जाता है, 9A होता है हमारा म्युनिसिपैलिटीज। वहीं 9B की बात करूं तो वहां आ जाती है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरे 9 पार्ट याद हो गए। 10वें पार्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको बस ये एसई याद रखना है। इस एसई से आपको क्या याद आना चाहिए, तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है, तो आप देखेंगे एसई से आपको हमेशा याद आना चाहिए क्या, स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। आपको इस स्केड्यूल शब्द को याद रखना है और एसई मतलब जो हमारा 10th पार्ट है उससे जाएगा द स्केड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज। चलिए, तो ये जो पार्ट है हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट पार्ट। यूसीएफडी में यूएस भी यूपी से आगे है। इस चीज को बार बार रिपीट कीजिएगा, अपनी नोटबुक में से नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसमें आपको क्या दिख रहा होगा, जो दूसरा हमारा सेंटेंस यहां पर है वो है आरएफटी से ईपी हो गया। क्या हो गया, आरएफटी से ईपी हो गया। बस इतना याद रखिएगा, इस आरएफटी से ईपी तक का याद रखना है। हो गया, एक्स्ट्रा लगाया मैंने जस्ट याद करने के लिए। तो देखिए यहां देखते हैं हम, जो हमारा 11 से लेके 16 पार्ट है वो इसमें यहां पर कवर हो जाएगा, है ना। सबसे पहले मैं आता हूं आर पर, तो आर से हमें क्या दिखाई देगा, यहां पर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो ध्यान रखिएगा, आर से हमारा रिलेशन वाली चीज जब भी आएगी वो हो जाएगा हमारा पार्ट 11। उसके बाद में आते हैं किस पर, एफ, आर एफ टी है ना, तो जो सेकंड है एफ, वहां आ जाएगा फाइनेंसेस वाली चीज। यहां हो जाएगा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। क्या हो जाएगा, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। उसके बाद में मैं इसके तीसरे पॉइंट पे आता हूं, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी। टी से हम याद रखेंगे ट्रेड, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे क्या, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आरएफटी हमें याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर देखते हैं एसई मतलब हमारा पार्ट 14। ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। क्या हो जाएगा, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। वहीं आप ध्यान रखेंगे, जैसे हमने पार्ट 9A देखा था, 9B देखा था, उसी तरीके से 14A आता है जिसमें आते हैं हमारे ट्राइब्यूनल्स। ठीक है,
क्या आते हैं हमारे, ट्राइब्यूनल्स आते हैं, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा। आगे बढ़ते हैं और हमारा पार्ट 15 और 16 देखते हैं, जो है हमारा ईपी। क्या है, ईपी। जब मैं ई से बात करूं तो आपको याद आना चाहिए इलेक्शंस, तो इलेक्शन वाली जितनी भी चीजें हैं वो किस पार्ट में दी गई है, वो दी गई है पार्ट नंबर 15 में। वैसे ही अगर हम बात करते हैं पार्ट 16 की, तो यहां पर आपको पी दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको ध्यान रखना है प्रोविजंस। और प्रोविजंस कैसे, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस। क्या बोला मैंने, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस। तो आपको यहां पर याद हो गया होगा, आरएफटी से ईपी हो गया। क्या हो गया, आरएफटी से ईपी हो गया, है ना। आर से याद रखा मैंने रिलेशन, एफ से याद रखा मैंने फाइनेंसेस, टी से याद रखा मैंने ट्रेड, एस ई से याद रखा मैंने क्या, सर्विसेज, ई से याद रखा मैंने इलेक्शन, और पी से मैंने क्या याद रखा, प्रोविजन, वो भी कौन से, स्पेशल प्रोविजन। चलिए इसके लास्ट पार्ट पर आते हैं और एक छोटा सा शब्द देखते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है लीमैट्स, LEMATS। क्या लिखा है यहां पर, LEMATS। इसे बड़े गौर से देखिएगा और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। पार्ट 17 से लेकर 22 तक ये पूरे कवर कर रहा है। जब मैं एल की बात करता हूं तो उसमें मेरा आ जाता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। क्या आ जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। उसके बाद में बोला मैंने ई में क्या जाएगा, मेरे इमरजेंसी प्रोविजंस। क्या हो जाएंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस। उसके बाद में जैसे ही मैं पार्ट 19 पर आता हूं, यहां पर लिखा है मेरे पास एम से हो जाएगा मिसलेनियस। तो जितने भी मिसलेनियस चीजें हैं वो सब किस में आ रही है, पार्ट 19 मतलब एम में। उसके बाद में अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना हो तो LEMA पर जैसे मैं आऊंगा उससे मुझे याद आना चाहिए क्या, अमेंड करना है, मतलब अमेंडमेंट्स वाली चीज। तो ए से हो जाएगा अमेंडमेंट, और पार्ट 20 में गिवन है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या याद करना है हमें, LEMATS। तो ए से हो गया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में जैसे ही हम 21वें पार्ट पर आते हैं और 22वें पार्ट पर, यहां है हमारे पास टी और एस। टी से हो जाएगा टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा जिस जगह पर 2 बार टी वाली चीजें दिखाई जा रही है, टेम्परेरी और ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन वाली चीज, वो हो जाएगा मेरा पार्ट 21, जो है मेरा सेकंड लास्ट पार्ट। और वहीं पार्ट 22 पर आता हूं तो यहां पर हो जाएगा एस से याद रखेंगे हम सिर्फ क्या, शॉर्ट टाइटल। इसी शॉर्ट टाइटल के साथ याद रखिएगा कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो सारे पार्ट्स होंगे आपको पूरी तरीके से कंठस्थ हो गए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको ये सारी चीजें पूरी तरीके से याद हो जाएगी और इसमें से एक भी क्वेश्चन हमारा प्री में गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।